दोस्तों, रूस और भारत के बीच की दोस्ती दुनिया भर में मशहूर है और इसी कड़ी में दूसरे देश भारत और रूस की दोस्ती से काफी जलते भी हैं। इसी बात का फायदा उठाकर इस बार एससीओ मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि रूस ने उसके साथ काफी बड़ी डील साइन की है और इससे अब रूस के साथ उसके संबंध और अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की इस बात पर सबको पहले से ही शक था कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है और रूस के साथ उसकी ऐसी कोई डील साइन नहीं हुई है और आपको बता दें कि यह बात बिल्कुल सही निकली। इसके साथ ही अब ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिससे रूस और पाकिस्तान के रिश्ते आगे जाके सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ सकते हैं और यहां तक कि शाहबाज शरीफ को अपनी कुर्सी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा ऐलान जारी किया है जिससे आगे जाके पाकिस्तान की धज्जियां उड़ना लगभग तय है। आखिर रूस अचानक पाकिस्तान पर क्यों भड़का और क्या कुछ हुआ, आपको पूरी खबर डिटेल में बताते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, जब एससीओ मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शाहबाज शरीफ रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से मिले थे, उस दिन से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि जरूर कोई बड़ा खेल होने वाला है। आपको याद होगा जब इमरान खान पुतिन से मिले थे तो उसके बाद ही उनकी कुर्सी चली गई थी। ऐसे में अब जब शाहबाज शरीफ को भी पुतिन से मिलने के बाद एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि रूस अचानक से पाकिस्तान पर भड़क गया है और ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन से मिलने के बाद अब शाहबाज शरीफ का भी बुरा समय आ गया है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले यह खबर आई थी कि यूक्रेन के सैनिकों के पास पाकिस्तान में बने हथियार मिले हैं और यूक्रेन के सैनिक इन पाकिस्तानी हथियारों से रूस पर हमला कर रहे थे और यह भी दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने नाटो देशों के हथियारों को भी यूक्रेन में सप्लाई किया। आपको बता दें कि दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तानी सेना के कई मालवाहक विमानों को यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में लैंड करते देखा गया। यह पाकिस्तानी विमान नाटो देशों से हथियार लाकर यूक्रेन में भेज रहे थे। अब इसी पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और रूस ने यह साफ साफ कह दिया कि अगर इन दावों में जरा सी सच्चाई निकली तो यह पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। रूस ने यह भी कहा कि इन दावों में जांच की जा रही है और अगर यह बात सच निकलती है तो इसका असर रूस और पाकिस्तान के संबंधों पर पड़ना तय है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले यूक्रेन में पाकिस्तानी हथियारों की तस्वीरें सामने आई थी। इन हथियारों को पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने का सौदा पाकिस्तानी प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने ब्रिटेन दौरे के समय तय किया था और रोमानिया के जिस एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी जहाज उतरा है वह ब्रिटेन के नियंत्रण में ही है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान पर रूस का यह बयान भारत में रूसी राजदूत बेनिस अली पोप ने दिया है। दोस्तों, ऐसे में जब से पाकिस्तान की गद्दारी के बारे में रूस को पता चला है तब से रूस काफी ज्यादा भड़का हुआ है। ऐसे में अब आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि जांच में रूस को पाकिस्तान के बारे में क्या पता चलता है और फिर पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाता है रूस। जाहिर सी बात है, इसका सीधा असर पाकिस्तान और शाहबाज की कुर्सी पर पड़ेगा। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि रूस ने जो यह पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं वह सही है? इस बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वह किसी से छिपे नहीं हैं। बाढ़ के बाद से ही पाकिस्तान काफी ज्यादा आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है क्योंकि बाढ़ के बाद पाकिस्तान को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। वहां रहने वाले कई सारे लोगों के घर तबाह हो गए और ऐसे में उनके पास ना ही रहने की जगह है और ना ही खाने की। और ऐसे में पाकिस्तान में रहने वाले लोग इसके लिए सरकार और प्रशासन को ही दोष दे रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से अभी तक भी पाकिस्तान सरकार अपने देश और उसमें रह रहे लोगों के हित में कुछ भी नहीं सोच रही है और ना ही अपने लोगों के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है। और अब तो वहां रहने वाले लोगों को भी सरकार पर उम्मीद ही मिट गई है। दोस्तों, इसी बीच सोशल मीडिया पर शाहबाज शरीफ का हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिया गया भाषण काफी ज्यादा वायरल हो रहा है।
जो उन्होंने हाल ही में दिया था। और ऐसा कहा जा रहा है कि यह बिल्कुल सेम भाषण है जो इमरान खान ने दिया था, जिस वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर वो भाषण भी ठीक से नहीं दे सकते तो ऐसे में वो अपने देश को कैसे संभालेंगे। दोस्तों, क्या है पूरी खबर और शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में ऐसा क्या कहा जिससे ये पता चला कि उन्होंने इमरान खान जैसा सेम ही भाषण पढ़ दिया है। इन सब के बारे में हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में शहबाज शरीफ ने जो भाषण दिया वो वही घिसी पीटी बातें थी जो पाकिस्तान का हर प्रधानमंत्री करता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ना ही आईटी सेक्टर की बात करता है और ना ही देश को मजबूत करने के लिए। ऐसे में अर्थव्यवस्था तो आप भूल ही जाइए, लेकिन पाकिस्तान को अगर किसी चीज की चिंता है तो वो है भारत में रह रहे मुसलमानों की। इसलिए पाकिस्तान का भाषण हमेशा कश्मीर से शुरू होकर कश्मीर पर ही खत्म हो जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, लेकिन उसे अब तक यह नहीं पता कि एक दिन उसके हाथ से पीओके ही निकल जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संयुक्त राष्ट्र में दिए गए भाषण पर जो बवाल अब शुरू हो गया है पाकिस्तान में, और ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान का पुराना भाषण पढ़ दिया है। और पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने यह दावा किया है कि शहबाज शरीफ का भाषण इमरान खान की स्पीच का कॉपी पेस्ट था। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शहबाज शरीफ के भाषण की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में अपना खुद का भाषण तक नहीं दे पाए, और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान के संबोधन को ही दोहरा दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि शहबाज शरीफ ने पीओके, अफगानिस्तान और इस्लामोफोबिया के मुद्दे को ही उसी तरह से उठाया है जैसे इमरान खान ने अपने भाषण के दौरान कहा था। और ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान के भाषण को चुरा कर ही पढ़ दिया हो। दोस्तों, ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक देश जिसके प्रधानमंत्री को ठीक से भाषण तक देना नहीं आता है, वो अपने देश में रह रहे लोगों के हितों के लिए और क्या करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ध्यान अपने देश को छोड़कर बेकार की चीजों पर लगा हुआ है, और इसी वजह से पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि ये लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत में ही आना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।